नमो नमः। आज हम तृतीय वर्ष संस्कृत के प्रथम प्रश्न पत्र वैदिक व लौकिक काव्य एवं गद्य के अंतर्गत महाकवि भारवी के द्वारा विरचितम किराता अर्जुनम महाकाव्य के प्रथम सर्ग का 13, 14 और 15वें श्लोक का आज हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम 13वें श्लोक का अध्ययन करते हैं। इस वाले श्लोक में अब दुर्योधन द्वारा प्रयुक्त किए जाने वाली नीति के प्रयोगों का वर्णन करते हुए वनेचर युधिष्ठिर के सामने साम और दाम का प्रयोग बताकर अब वह दंड के प्रयोग को बता रहा है कि किस तरह से युधिष्ठिर अब दंड के द्वारा अपनी राज्य व्यवस्था का किस तरह से संचालन कर रहा है, इसी का उल्लेख इस वाले श्लोक में किया गया है। मैं श्लोक का वाचन करता हूँ, तत्पश्चात हम इसके अर्थ को देखेंगे। दुर्योधन के द्वारा की गई शासन व्यवस्था को उल्लेखित कर वनेचर युधिष्ठिर के सामने अपने मनोभाव को अभिव्यक्त क्या करा है। वसूनिवांछन्न वसीन मन्युना स्वधर्म इत्येव निर्वित कारण गुरु उपदिष्टेन रिपोसुते अपीवा निहंति दंडेन सधर्म विप्लवम। एक बार पुनः वाचन करते हैं श्लोक का। वसंत छंद में निबद्ध श्लोक है। वसूनिवांछन्न वसीन मन्युना स्वधर्म इत्येव निर्वित कारण गुरु उपदिष्टेन रिपोसुते अपीवा निहंति दंडेन सधर्म विप्लवम। श्लोक का अन्वय इस तरह से होगा। वसी स न वसूनि वांछन न मन्युना स्वधर्म इति एव निर्वित कारण रिपो सुते अपि वा गुरु उपदिष्टेन दंडेन धर्म विप्लवम निहंति। वसी यानी वश में रखने वाला, दुर्योधन के संदर्भ में आया है। वश में यानी इंद्रियों को वश में रखने वाला, यानी जिसने अपनी इंद्रियों को वश में कर रखा, ऐसा वह दुर्योधन। वसी सह यानी इंद्रियों को वश में रखने वाला वह दुर्योधन। स न वसूनी यानी वह दुर्योधन न वसूनी यानी न तो धन की अभिलाषा से, या वसूनी शब्द धन के संदर्भ में आया, न तो धन की प्रभुत्व इच्छा से या न धन की अभिलाषा से, वांछन यानी अभिलाषा से, न मन्युना और न क्रोध के कारण, अपितु सब धर्म इति यानी यह मेरा राजकीय धर्म है, यानी यह मेरा राजकीय धर्म है, अब यह राजकीय कर्तव्य है। एवं निर्वित कारण यानी इस प्रकार के कारण से, इन क्रोध आदि कारणों को छोड़कर रिपो सुते अपीवा, रिपो यानी चाहे शत्रु हो, सुते चाहे पुत्र हो, आदि को गुरु उपदिष्टेन यानी आचार्यों के द्वारा दिए गए उपदेश, यानी मनु आचार्य के द्वारा निर्देशित, आचार्य चाणक्य के द्वारा निर्देशित दंडेन धर्म विप्लव निहंति यानी दंड के विधान से, धर्म के उल्लंघन से, निहंति यानी उन सबको क्या करता है, धर्म के उल्लंघन से उन सबको रोकता है। धर्म विप्लवम निहंति यानी धर्म के उल्लंघन से रोकता है। एक साथ अर्थ को वापस देखिए कि वसी यानी इंद्रियों को वश में रखने वाला, स यानी वह दुर्योधन, न वसूनी यानी न तो धन की अभिलाषा से, और न वसूनी वांछन यानी न धर्म की अभिलाषा से यानी धर्म की प्रबुद्ध अभिलाषा से, न मन्युना और न क्रोध से, अपितु सब धर्म इति एव यानी यह मेरा राजकीय कर्तव्य है, यानी यह मेरा राजकीय धर्म है। इति एव यानी इस कारण से, निर्वित कारणों यानी इन क्रोध आदि कारणों को छोड़कर, रिपो यानी चाहे शत्रु हो, सुतो यानी पुत्र हो, आदि को गुरु उपदिष्टेन यानी मनु आदि आचार्यों को द्वारा बताई, जो शास्त्र द्वारा उल्लेखित जो न्याय का जो मार्ग है आदि, उस मार्ग के द्वारा दंडेन धर्म विप्लवम निहंति यानी उस मार्ग के द्वारा उनको धर्म के उल्लंघन से, धर्म के उल्लंघन से कार्यों को उनको रोकता है। यानी वनेचर का कहने का तात्पर्य यह है कि उस दुर्योधन ने अपनी इंद्रियों को वश में कर रखा है, वह धर्म में बताए गए दंड के विधान से धर्म का पालन करता है, धर्म के मार्ग का उल्लंघन नहीं होने देता है,
दंड विधान में वह न तो धन की इच्छा से और न क्रोध से किसी को दंड देता है। दंड देते हुए यह नहीं देखता कि यह मेरा शत्रु है, यह मेरा पुत्र है, इसका भी विचार नहीं करता, अपितु वह समत्व भाव रखता है। यानी कहने का तात्पर्य है कि वह दुर्योधन समत्व भाव से अपनी शासन व्यवस्था का संचालन कर रहा है। राज्य का शासन करने के लिए और राजा के धर्म का पालन कराने के लिए राजा को दंड का आश्रय लेना ही होता है, परंतु दंड देते समय राजा को लोभ, क्रोध आदि विचारों से रहित होना चाहिए, चाहे स्नेहीजन हो, शत्रु हो। दंड के विधान में पक्षपात से रहित उस राजा को होना चाहिए। दंड ही प्रजा का पालन कराने वाला और धर्म का पालन कराने वाला होता है। मनु का भी कथन है, दंड शासति प्रजा सर्वा दंडा एव अभिरक्षति दंड सुप्तेषु जगर्ति दंडम धर्म विदुद्धा। यानी दंड के द्वारा ही राजा अपनी शासन व्यवस्था का उचित संचालन कर सकता है। एक बार पुनः श्लोक का वाचन करते हैं, उसके अर्थ को एक बार पुनः देखते हैं। वसुनि वाञ्छन् वसी न मन्युना स्वधर्म इत्येव निवित कारणम् गुरु उपदिष्टेन रिपोसुते अपि वा निहन्ति दंडे सधर्म विप्लवम। वसी यानी क्रोध आदि को वश में रखने वाला, स न वंशुनी यानी वह दुर्योधन वसुनी वांछन यानी न तो धन की अभिलाषा से, न मन्युना यानी न क्रोध से, अपितु स्वधर्म इति यानी ये मेरा राजकीय कर्तव्य है, इस प्रकार से एवं निर्वित कारण हो यानी इस प्रकार के क्रोध आदि निमित्त कारणों को छोड़कर रिपो यानी चाहे शत्रु हो, चाहे सुते अपि यानी चाहे पुत्र हो, आदि को गुरु उपदिष्ट यानी आदि मनु आचार्यों के द्वारा उल्लेखित जो शासन व्यवस्था है उसके द्वारा दंडे न धर्म यानी दंड आदि के विधान के द्वारा उनको धर्म आदि के उल्लंघन से उनको रोकता है। नमो नमः। आज हम महाकवि भारवी के द्वारा विरचित किरातार्जुनी महाकाव्य के प्रथम सर्ग का 14वां श्लोक पढ़ेंगे। इस वाले श्लोक में दुर्योधन की नीतियों का वर्णन करते हुए वनेचर उसके द्वारा आयोजित शाम, दाम और दंड को बताकर अब भेद के प्रयोग के विषय में युधिष्ठिर के समक्ष अपने भावों को अभिव्यक्त कर रहा है और बता रहा है कि किस तरह से दुर्योधन भेद का प्रयोग कर किस तरह से अपनी राज्य शासन व्यवस्था को संचालित कर रहा है। तो उसी का उल्लेख महाकवि भारवी ने उक्त श्लोक में किया है। मैं श्लोक का वाचन करता हूँ, तत्पश्चात हम उसके अर्थ को देखेंगे। महाकवि भारवी के भावों को उल्लेखित वनेचर महाराज युधिष्ठिर के सामने क्या कह रहा है। विदाय रक्षान परितः परेतरान असंकीतकारम उपेति संकितः क्रिया अपवर्गेषु अनुजीविषाकृता कृतज्ञतामस्य वदन्ति संपदः। प्रशस्त छंद में निबद्ध श्लोक है, एक बार पुनः वाचन करते हैं। विदाय रक्षान परितः परेतरान असंकीतकारम उपेति संकितः क्रिया अपवर्गेषु अनुजीवी साकृता कृतज्ञतामश्च वदन्ति संपदः। श्लोक का अन्वय इस तरह से होगा। संकितः परितः परेतरान रक्षान विधाय असंकिता कारम उपेति क्रिया अपवर्गेषु अनुजीवी साकृता संपदः अस्य कृतज्ञताम वदन्ति। संकित परित परेतरान, संकित यानी शंका से युक्त, यानी वह दुर्योधन संकित परित यानी शंका से युक्त रहते हुए परित परेतरान, परित यानी चारों तरफ, यानी उस दुर्योधन ने शंका भाव से युक्त रहते हुए, यानी उस दुर्योधन को यह शंका है कि कोई राज्य उसके विरुद्ध कोई षड्यंत्र तो नहीं रचा रहा है या षड्यंत्र तो नहीं कर रहा उसके राज्य को हड़पने के लिए। इस संदर्भ में कह रहा कि संकित परित परेतरान यानी शंका से युक्त वह दुर्योधन परितः परेतरान यानी उस दुर्योधन ने अपने चारों ओर परेतरान रक्षान विधाय, परेतरान करते आत्मीय जनों को
रक्षा यानी अपनी रक्षा को करने के लिए शत्रुओं को से अपनी रक्षा के संदर्भ में रहते हुए शंका से युक्त होते हुए संकित परित यानी संकित रहते हुए परित यानी उस दुर्योधन ने अपने चारों परित यानी आत्मीय रक्षान विधाय यानी रक्षक गुप्तचरों को विधाय यानी उनकी रचना कर रखी, उनका विधान कर रखा। कहने का तात्पर्य है कि शंका से युक्त रहते हुए दुर्योधन ने अपने चारों ओर आत्मीय तथा शत्रुओं को फोड़ने में दक्ष गुप्तचरों को नियुक्त कर रखा है, उनका विधान कर रखा है। फिर कह रहा असंकित कारकम, इस प्रकार से वह अपने आप को असंकित कारकम यानी शंका से रहित आकार वाला दिखाता है। उपेतु यानी उस प्रकार से प्रतिभाषित करता है। क्रियापवर्गेशु यानी कार्यों को अपवर्गेशु यानी क्रियाओं को यानी दिए हुए कार्यों को पूर्ण कर लेने पर अनुजीविता कृता यानी सेवकों को दी गई कृता यानी उसकी जो कृतज्ञता है, अनुजीविता कृता यानी सेवकों को दी गई कृतज्ञता यानी कृतज्ञता यानी सेवक गणों को जो भी वह अपने कार्यों को पूर्ण कर लेने पर सेवकों को उपहार में दी गई संपदा यानी जो संपत्ति है वे अश्य कृतज्ञता बदलती यानी उसकी कृतज्ञता के भावों को अभिव्यक्त करती है, उल्लेखित करती है। एक साथ अर्थ को वापिस देखिए। संकित परित परेतरान यानी संकित यानी शंका से युक्त होते हुए वह दुर्योधन ने परित यानी अपने चारों ओर परेतरान यानी अपने चारों ओर आत्मीय गुप्तचरों को रक्षा यानी रक्षा हेतु उनको नियुक्त कर रखा है। असंकित कारकम इस तरह से अपने को उपेत यानी शंका से रहित वह दुर्योधन अपने को दिखाता है। क्रियापवर्गेशु यानी क्रिया उपवर्गेशु यानी कार्यों को पूर्ण कर लेने पर अनुजीवित साकृता यानी सेवक गणों को दी गई जो उपहार राशि है संपदा यानी जो संपत्ति है वह कृतज्ञता बदलती यानी उस दुर्योधन के कृतज्ञता के भावों को उल्लेखित करती है, व्यक्त करती है। यानी भावार्थ यह है कि दुर्योधन को सदा यह शंका बनी रहती है कि उसके अपने राज्य में या दूसरे राज्य में उसके विरुद्ध षड्यंत्र तो नहीं हो रहे हैं, इसीलिए उसने अपने विश्वास के एवं दूसरों को फोड़ने में कुशल गुप्तचरों को स्थान स्थान पर नियुक्त कर रखा है। यद्यपि वह किसी पर विश्वास नहीं करता है तथापि वह उन सेवक गणों को यही दिखाता है कि वह उन पर विश्वास कर रहा है। कार्यों को सफलता से पूरा कर लेने पर सेवक गणों के प्रति कृतज्ञता के भावों को अभिव्यक्त करता है और उनको प्रभुत्व धन उपहार के रूप में देता है। इस तरह से वसंत छंद में यह श्लोक निबद्ध है और महाकवि भारवी ने इसमें यह बताने का प्रयास किया है कि राजा को सदा सावधान रहना चाहिए कि कई शत्रुगण उसके अपने ही व्यक्ति उसके विरुद्ध षड्यंत्र तो नहीं कर रहे हैं। उसको अपने राष्ट्र में और दूसरे राष्ट्र में ऐसे नियुक्त दूतों को नियुक्त करना चाहिए जो उसके अपने विश्वास पात्र हो और शत्रुओं को फोड़ने में कुशल हो। इसके साथ ही राजा को चाहिए कि सेवक जब कार्यों को सफलता के साथ पूरा कर ले तो उनको प्रचुर मात्रा में पारितोषिक दे, इससे वे सदा राजा के प्रति अनुरक्त बने रहेंगे। चला गया। नमो नमः। आज हम महाकवि भारवी के द्वारा विरचित किरातार्जुनीय महाकाव्य के प्रथम सर्ग का 15वां श्लोक पढ़ेंगे। इस वाले श्लोक में अब वनेचर कुरुदेश का वृत्तांत बतलाते हुए दुर्योधन के शाम दाम दंड और भेद इन चारों उपायों का सफलता के साथ वह प्रयोग कर रहा है। यह बताने के पश्चात अब वनेचर महाराज युधिष्ठिर को बताता है कि इन उपायों से उसे क्या फल प्राप्त हुआ है। उसी का उल्लेख महाकवि भारवी ने उक्त श्लोक में किया है। मैं श्लोक का वाचन करता हूँ, तत्पश्चात हम इसके अर्थ को देखेंगे। महाकवि भारवी की वाणी को उल्लेखित कर वनेचर क्या कह रहा है। अनारतं तेन पदेषु लंबिता विभज्य सम्यग् विनियोग सत्क्रिया फलन्तयो उपाया परिव्रीहितायति रूपेत्य संघर्षम् इव अर्थ संपदः। वसंत छंद में निबद्ध श्लोक है, एक बार पुनः वाचन करते हैं। अनारतं तेन पदेषु लंबिता विभज्य सम्यग् विनियोग सत्क्रिया फलन्तयो उपायया परिविहितायति निरुपत्य संघर्षमिव अर्थ संपदः। श्लोक का अन्वय इस तरह से होगा। तेन सम्यक् पदेषु विभज्य विनियोग सत्क्रिया लंबिता उपाया संघर्षम इव उपेत्य परिव्रीहितायति अर्थ संपदः
अनारतं फलन्ति। तेन सम्यक पदेषु विभज्य, तेन सम्यक यानी उस दुर्योधन के द्वारा, तेन दुर्योधन के संदर्भ में आया, तेन सम्यक यानी उस दुर्योधन के द्वारा, सम्यक यानी भली प्रकार से, उचित प्रकार से, यथोचित रूप से, पदेषु विभज्य यानी उसके द्वारा यथोचित रूप से विभाग करके प्रयोग के द्वारा ही विनियोग सत्क्रिया लंबिता उपाया यानी उस दुर्योधन के द्वारा भली प्रकार से यथोचित रूप से विभाग करके प्रयोग के द्वारा ही विभज्य विनियोग सत्क्रिया यानी प्रयोग के द्वारा सत्कर किए गए, लंबिता यानी प्राप्त कराए गए उपाय यानी जो उपाय हैं, शाम दाम दंड और भेद, उन चारों जो उपाय हैं, ये चार उपाय संघर्षम यानी परस्पर संघर्ष करते हुए, इव उपेत्य यानी संघर्षता को प्राप्त करते हुए, परस्पर संघर्ष करते हुए, परिविहितायति यानी निरंतर बढ़ती हुई अर्थ संपद यानी धन संपत्तियों को अनारितम फलंती यानी मानो निरंतर होड़ करते हुए उस संपत्तियों को ये फलित करते हैं। एक साथ अर्थ को देखिए वापिस, तेन सम्यक पदेषु विभज्य यानी उस दुर्योधन के द्वारा, तेन सम्यक पदेषु यानी यथोचित रूप से विभाग करके प्रयोग के द्वारा ही, विनियोग सत्क्रिया यानी उसके द्वारा ही सत्कर किए गए इस प्रकार से लंबिता उपाय यानी ये शाम दाम दंड और भेद, ये चार उपाय ये परस्पर संघर्षम इव यानी परस्पर संघर्ष करते हुए, प्राप्त करते हुए यानी एक दूसरे से परस्पर होड़ करते हुए, परिविहितायति यानी निरंतर बढ़ती हुई अर्थ संपद यानी धन संपत्तियों को अनारतम फलंती यानी निरंतर क्या करते हैं, उन संपत्तियों को ये प्राप्त करते हैं, उन संपत्तियों को ये फलित करते हैं। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि उस दुर्योधन ने अपनी शासन व्यवस्था में शाम दाम दंड और भेद इन चार उपायों को ठीक ठीक से वो प्रयोग कर रहा है, इसलिए चारों उपाय मानो एक दूसरे से परस्पर होड़ करते हुए उस दुर्योधन की शासन व्यवस्था का उचित रूप से संचालन करने में उसको सहयोग प्रदान कर रहे हैं, धन संपत्तियों को निरंतर बढ़ा रहे हैं। साथ ही में शाम दाम दंड और भेद ये चार उपाय ही का प्रयोग करने से राज्य में समृद्धि होती है। ये शाम दाम दंड और भेद इनका उल्लेख आचार्य चाणक्य के द्वारा अर्थशास्त्र में, मनु स्मृति में मनु के द्वारा, याज्ञवल्क्य स्मृति में भी इसका उल्लेख प्राप्त होता है, शुक्र नीति में भी इसका उल्लेख होता है, क्योंकि राज्य व्यवस्था को संचालन में ये चार जो तत्व है शाम दाम दंड और भेद, इनकी महत्वता बड़ी उल्लेखनीय है, बड़ा ही इनका महत्व रहता है। उपाय में परस्पर संघर्ष की संभावना करने से यह उत्प्रेक्षा अलंकार की छटा भी यहाँ पर उल्लेखित है, दिखाई देती है। एक बार पुनः श्लोक का वाचन कर इसके अर्थ को पुनः देखते हैं। अनारतं तेन पदेषु लंबिता विभिज्य सम्यग् विनियोग सत्क्रिया फलन्तयो उपाया परिविहितायति रूपत्य संघर्षम इव अर्थ संपदः। तेन सम्यक पदेषु विभज्य यानी उस दुर्योधन के द्वारा निरंतर भली प्रकार से विभाजित किए हुए और विनियोग सत्क्रिया यानी सत्कृत कराए गए, यानी उसके द्वारा विभाग करके प्रयोग के द्वारा सत्कर किए गए और इस प्रकार से लंबित उपाय यानी इस प्रकार से प्राप्त कराए गए चारों जो उपाय हैं संघर्ष में परस्पर संघर्षता करते हुए और इव उपेत्य परिगृहाती यानी उसकी निरंतरता से बढ़ती हुई उक्त संपदा यानी उसकी धन संपत्तियों का अनावृतम फलंती यानी निरंतर उन धन संपत्तियों को वे फलित करते हैं। यानी दुर्योधन ने अपनी शासन व्यवस्था में जो शाम दाम दंड है उनका उचित प्रकार से उनका विभाजन कर ये चारों उपाय परस्पर संघर्षता को प्राप्त कर यानी एक दूसरे से होड़ करते हुए निरंतर बढ़ती हुई उसकी धन संपत्ति को फलित करते हैं।